खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, जिसके बाबरकत नाम में आज फिर हम उसके कदमों में आने के काबिल हो सके और उसकी आवाज सुनने के लिए हम उसके कदमों में हैं और उसका फजल हम पर हुआ है। इन दिनों हम खुदावंद के कलाम में से पैगामात का सिलसिला जो सुनते हैं वो मसीह खुदावंद के वो अल्फाज हैं जो उन्होंने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने शागिर्दों से कहे। पिछले संडे हम खुदावंद के कलाम में से सुन रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से कहा, तू क्यों रोती है, तू किसको ढूंढती है? और फिर उसके जिम्मे एक जिम्मेदारी लगाई और जिम्मेदारी ये थी कि तू जा और मेरे भाइयों से कह कि मैं अपने बाप, तुम्हारे खुदा और अपने खुदा के पास ऊपर जाता। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी तसल्ली का पैगाम मरियम मगदलीनी को दिया और उससे कहा, जा इसे जाकर मेरे भाइयों के साथ शेयर कर, ताकि उनकी जिंदगी में जो डर खौफ है वो दूर हो और वो इस बात को जाने कि उनका मास्टर, उनका उस्ताद फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा है और वह अपने बाप के जलाल में शामिल हो रहा है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से मसीह खुदावंद के जो अल्फाज पतरस से कहे गए उनके बारे में खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और मैंने शुरू में यह जिक्र किया कि जिस तरह हम साथ सलीबी कलमात का जिक्र सुनते हैं, इसी तरह से मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये 12 कलमात हैं। और आज जो पैगाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं या जिस कलमे का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा उसे द वर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से याद किया जाता है। और हम खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब की 15वीं आयत से इस तरह से पढ़ रहे थे। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आय शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से यह कहा, आय शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? डू यू लव मी? मुकद्दस पतरस के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम इस बात को सीखते हैं कि इस शागिर्द को 3 नामों से याद किया जाता था। इसे शमौन भी कहा जाता है जो इसका गिवन नेम था, यानी वो नाम जो उसके मां बाप ने रखा था। और उसका दूसरा नाम पतरस है और पतरस उसका निकनेम था। और पतरस का मतलब है पत्थर यानी चट्टान। और उसे कैफा या इंग्लिश में सीफस के नाम से भी याद किया जाता है। और कैफा पतरस की आरामी शक्ल है, यानी अरामी जबान में पतरस को कैफा या सीफस कहा जाता है। और पतरस कफरनहूम का रहने वाला बयान किया जाता है, लेकिन हकीकत में कफरनहूम के साथ एक छोटा कस्बा था, बैतसैदा जिसका नाम है, वहां का यह रहने वाला शख्स था। लेकिन कफरनहूम या कफरनहूम जो एक बहुत बड़ा टाउन
यह एक बहुत बड़ा शहर था, उसी के नाम से इसे याद किया जाता रहा है। और पेशे के लिहाज से यह माहिगीर था और यह इसका अपना बिजनेस था। मुकद्दस पतरस के बारे में यह हकीकत भी हमारे सामने आती है कि वो एक बड़ा मजा हुआ लीडर शख्स था। उसमें वो तमाम बातें पाई जाती थी, उसमें वो तमाम क्वालिटीज पाई जाती थी जो एक लीडर में होती है। उसने हमेशा लीड किया है, उसने हर बात पहले खुदावंद यीशु मसीह से पूछी है। और मुकद्दस पतरस के बारे में आप यहां सुन रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो यूनानी ज़बान में 3 बड़े कॉमन लफ्ज हैं जो मोहब्बत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला लफ्ज यूनानी ज़बान का फेलियो है, और दूसरा अगापे, और तीसरा इरास है। ये वो 3 लफ्ज हैं जिनसे मोहब्बत को बयान किया जाता था। और जब हम लफ्ज फेलियो की बात करते हैं तो ये वही लफ्ज है जिससे हमारे शहर का नाम फिलाडेल्फिया है, और इसका मतलब है भाईचारा। और इस लफ्ज से ये मुराद ली जाती है कि ये वो मोहब्बत है जो खानदान के अंदर या खानदान के बाहर कायम की जाती है। और इस मोहब्बत के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मोहब्बत है जो ये कहती है, इट सेज आई विल गिव एज लॉन्ग एज आई रिसीव, कि मैं उस हद तक चलूंगी जब तक मोहब्बत के जवाब में मुझे मोहब्बत का जवाब ही मिलेगा। लेकिन जब आप भाईचारे की बात करते हैं, आप दोस्ताने की बात करते हैं, आप फैमिली के अंदर या फैमिली के बाहर बात करते हैं, तो हम अपने मुआशरे में अपने लोगों के अंदर इस बात को सीखते हैं कि लोग ये कहते हैं, मैं उतनी देर उससे मोहब्बत करूंगा जितनी देर वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अगर उसने मोहब्बत का दामन छोड़ दिया है तो मैंने भी मोहब्बत का दामन छोड़ दिया है। और इसके बाद दूसरा लफ्ज अगापे है, और बाइबल मुकद्दस में इस मोहब्बत को यूं बयान किया जाता है। अजीजों, जब हम अगापे मोहब्बत की बात करते हैं, this is presented in scripture as the very nature of God and the greatest of Christian virtue, and Jesus taught that it hang all the law and the prophets. खुदावंद के कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है, ये खुदा की फितरत यानी खुदा की नेचर है, और ये मसीहत का या एक मसीही का एक अजीम वस्फ है कि वो मोहब्बत करे। और तीसरी बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम अंबिया के सहीफों और शरीयत का मदार मोहब्बत पर है। और अजीजों, जब हम अगापे मोहब्बत की बात करते हैं तो एक जर्मन स्कॉलर जोसेफ फ्लेशर ये कहता है अगापे मोहब्बत के बारे में, कहता है कि दिस इज द डिवाइन कमांड। कहता है ये एक अल्लाही कमांड है, और इसके बारे में कहता है कि ये जो रूल है या कमांड है विच इज चेंजलेस, कहता है ये तब्दील नहीं होती है। और इसके बारे में वो ये कहता है, दिस इज द ओनली यूनिवर्सल लॉ। कायनात में यही एक ऐसा लॉ है जो तब्दील नहीं होता है। और इसी से जब हम अगापे मोहब्बत की बात करते हैं